हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लगाने वाले हैं IBPS RRB क्लर्क का प्रीलिम्स का फुल मॉक, जो कि है 4 नंबर। और पुराने टेस्ट अगर आपने नहीं देखे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि मेरा था इससे पहले टेस्ट नंबर 3, जिसमें मेरी रैंक 3 बनी थी। तो चलो आज 4th नंबर स्टार्ट करते हैं। क्या हो गया नेट को? चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो केंद्र की विमुख गोलाकार है तो ठीक है। एस ओके बाएं से दूसरे स्थान पर विमुख बोला तो इसमें अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। और एम के निकटतम दाएं, एस जो है ओ के तो और एम के निकटतम दाएं। ओके, तो ये बना ही लेते हैं। एस एम 2 2 4 1 2 3 4, ठीक है, 8 हो गए टोटल। और टी आर के ठीक विपरीत, टी जो आर के ठीक विपरीत और ओ के दाएं से तीसरे स्थान पर 1 2 तीसरे स्थान पर कौन बैठे? टी। और आर के विपरीत 3 का गैप इधर आ गया, ठीक है। एन पी के निकटतम दाईं ओर, एन जो है वो पी के निकटतम दाईं ओर बैठे, मतलब एन और पी इधर ही आ जाएगा। अरे ये क्या चुन्नू सी डी आई थी, डी आई क्या पजल सॉरी। ओ के ठीक विपरीत, ओ के ठीक विपरीत बैठा है। यहाँ पे कौन बैठेगा? ओ पी क्यू क्यू क्यू। कौन एक दूसरे के विपरीत बैठते हैं? क्यू पी एम एन, क्यू पी नहीं, एम एन नहीं, ओ एम नहीं, एस एन बैठे हैं। 3 का गैप आ गया ना। पी के दाईं ओर से गिनते गिरने पर पी और एस के बीच कितने लोग बैठे? पी के दाईं ओर से गिनने पर पी और एस के बीच 2 पर्सन्स बैठे हैं। टी की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? एन के निकटतम दाईं ओर, एन के निकटतम दाईं ओर, सॉरी उल्टा है ना, एन के निकटतम दाईं ओर सही है। एम के निकटतम बाईं ओर, एम के निकटतम बाईं ओर टी तो नहीं बैठा, गलत है। और अगर आपको ये जैसे लाइन पे बना रहा हूँ मैं, थोड़ा सा आपको दिक्कत तो नहीं हो रही ना? अगर सर्कल में बनाऊँ तो भी बता देना मेरे को कमेंट में ना। आर और एस एक दूसरे से अपनी स्थिति बदल ले, आर और एस स्थिति बदल ले, तो आर के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, आर के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर क्यू बैठेगा। और कहो तो मैं इस पे एक वीडियो भी ले आ सकता हूँ, मतलब पजल्स पे। ठीक है ठीक है ठीक है। एक के से चलना प्रारंभ करता है, पूर्व दिशा की ओर जाता है। के से चलना प्रारंभ करता है, पूर्व में जाता है, 10 मीटर चलता है, एल तक पहुंचता है, इसके बाद दाएं मुड़ता है, बाएं दाएं मुड़ता है, और एम तक पहुंचने के लिए 8 मीटर चलता है। और फिर एम से बाईं ओर मुड़ता है, एन तक पहुंचने के लिए 9 मीटर चलता है। फिर बाईं ओर मुड़ता है, ओ तक पहुंचने के लिए 12 मीटर चलता है। और फिर बाईं ओर मुड़ता है, पी तक पहुंचने के लिए 19 10 और 9 19 मीटर चलता है और पी तक पहुंचता है। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु 10 8 8 4 12, 4 का गैप है ना। के संदर्भ में पी, के संदर्भ में पी साउथ नॉर्थ। यदि कोई व्यक्ति पी से दक्षिण दिशा की ओर 12 मीटर, पी से 12 मीटर दक्षिण की ओर, फिर बाईं ओर मुड़ता है, 19 मीटर चलता है, तो किस बिंदु पर एम तक पहुंचेगा ना? एम और ओ के बीच सबसे छोटा, एम और ओ के बीच 12 144 81 8 4 12 225, 15 की स्क्वायर होती है ना। इसको करते हैं स्किप। अगली पजल है ये रही। प्रत्येक व्यक्ति निर्देशक, प्राचार्य, HOD, प्रोफेसर, शिक्षक, परामर्श, कोच, सहायक और क्लर्क। ये थोड़ा मैं आराम से कर रहा हूँ ऐसे पजले वगैरह, क्योंकि टाइम काफ़ी बच जाता है। पिछली वीडियो में भी काफ़ी टाइम बच गया था, तो फिर मैंने कहा चलो आराम से बना लेंगे। एक्स HOD है। वी केवल 2 व्यक्तियों से वरिष्ठ है, वी केवल 2 व्यक्तियों से वरिष्ठ है। केवल 3 व्यक्ति पी से वरिष्ठ हैं, पी से 3 व्यक्ति वरिष्ठ हैं। या तो आर या तो टी शिक्षक है,
आर या टी शिक्षक है। क्यू सबसे वरिष्ठ व्यक्ति नहीं है, क्यू इधर नहीं आएगा। ना तो क्यू ना ही डब्ल्यू परामर्शदाता है, ना तो क्यू ना ही डब्ल्यू परामर्शदाता है। ओके, टी केवल जेड से वरिष्ठ है, टी केवल जेड से वरिष्ठ है, टी केवल जेड से वरिष्ठ है, मतलब ये वाली कंडीशन आ जाएगी अपनी गलत, ये वाली सही है। क्यू डब्ल्यू यहाँ पे नहीं आएंगे, क्यू यहाँ पे नहीं आएगा, तो क्यू के लिए एक ही जगह बचेगी। और डब्ल्यू अगर यहाँ पे नहीं आएगा तो डब्ल्यू यहाँ पे आ जाएगा, बची हुई जगह। स्कूल में सबसे वरिष्ठ कौन है? डब्ल्यू परामर्शदाता। बचा हुआ बंदा कौन है? टी पी क्यू आर है बचा हुआ बंदा। नेक्स्ट, क्यू का पद कौन सा है? क्यू का पद कौन सा? प्राचार्य का। कितने व्यक्ति आर से कनिष्ठ हैं? आर से कनिष्ठ है 3 व्यक्ति। नेक्स्ट, क्लर्क कौन है? जेड। और जी बड़ा है एस से, जी बड़ा है एस से, जी बड़ा है एस से, जी बड़ा सही है। जी बड़ा है आर से, जी बड़ा है यू डब्ल्यू टी आर, सही है दोनों, एक और दो दोनों सही हैं। ई बड़ा है एफ से, ई बड़ा है एफ से डी, टी बड़ा है एफ से ई, नहीं गलत है, ई बराबर एफ, या तो ये होगा या तो ये होगा, या तो एक या तो फिर 2। वाई बड़ा एक्स से, वाई ये रहा, नहीं जाएगा कहीं पे भी। आर बड़ा ए से, आर ये रहा, टी एक्स नहीं, ए नहीं जा रहा, दोनों ही गलत है ना। अगला क्वेश्चन, इसको करते हैं अपने स्केप। 2 वैवाहिक जोड़े हैं, ठीक है। एफ आर की माँ है, एफ माँ है आर की, और बी पी की आंटी है, बी जो आंटी है इसको स्किप करते। सी क्यू का फादर इन लॉ है जो आर की पत्नी नहीं है, इसको स्किप करते। सी बी का भाई है, सी जो है भाई है किसका? बी का। क्यू जी की माँ है, क्यू जो है वो माँ है जी की। बी एफ की सिस्टर इन लॉ है, बी जो है वो एफ की सिस्टर इन लॉ है, मतलब ये सी इसका भाई है और बी इसकी वाइफ होगी, ठीक है। बी की शादी नहीं हुई, बी की शादी नहीं हुई, अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, फिर तो ये होना चाहिए ना एफ आर। अब इसकी शादी करवाते हैं अपने सी के साथ, बी इसकी सिस्टर इन लॉ बन गई, ठीक है। अब क्यू जी की माँ है, क्यू जो है वो जी की माँ है, क्यू माँ है किसकी? जी की। बी एफ की सिस्टर इन लॉ होगी, बी की शादी नहीं हुई, पी आर भाई है, पी और आर भाई है, ये दोनों भाई हैं, ठीक है। सी के केवल 2 बच्चे हैं, सी के केवल 2 बच्चे, ठीक है। सी क्यू का फादर इन लॉ है, सी जो है क्यू का फादर इन लॉ है, आर की पत्नी कोई नहीं है, तो मतलब क्यू की शादी इससे हुई है, और क्यू का जी बेटा या बेटी पता नहीं क्या है, जी की माँ है, ठीक है। जी बी से जी जो है वो बी से, जी का तो कोई पता ही नहीं है, लड़का है लड़की है। आर की सिस्टर इन लॉ कौन है? आर की सिस्टर इन लॉ क्यू है। क्यू का पति कौन है? क्यू का पति पी है। इसको एक बार करते हैं स्किप। नेक्स्ट पजल कौन सी है? ये रही, ठीक है। 8 व्यक्ति हैं, सबसे निचली 1, तो 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। जी के नीचे वाली मंजिल पर केवल 2 व्यक्ति हैं, जी के नीचे 2 व्यक्ति, ए सबसे निचली मंजिल पर नहीं है, जी और ए के बीच 1 व्यक्ति हैं, ओके। एच और बी के बीच 2 हैं, एच और बी के बीच 2 हैं, एच विषम संख्या वाली मंजिल पर है, या तो इधर होएगा या फिर इधर होएगा, लेकिन 7वीं मंजिल पर नहीं है। ये क्या मजाक है यार, सारी डिटेल ही दे देता वो तो साथ में। ए और ई के बीच 2 व्यक्ति हैं, ए और ई के बीच 2 व्यक्ति हैं, और एफ एक मंजिल पर बी के नीचे रहता है, सी 7वीं मंजिल पर नहीं रहता, सी 7वीं पर नहीं आएगा, सी 7वीं पर नहीं आएगा, बी के नीचे सी 7वीं मंजिल पर नहीं आएगा, तो 6ठी मंजिल पर आएगा क्या? एफ एक मंजिल पर बी के नीचे रहता है, एफ जो है वो बी के नीचे रहता है, तो सी बचा यहाँ पे आएगा, लास्ट बचा वो बंदा। सबसे ऊपरी मंजिल पर ई रहेगा, जी सी ए डी एच, जी सी डी 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 ए एच है ना, ए और एच, 1 3 5 7, सी अलग है।
जी से 4 मंजिल ऊपर कौन है? जी से 4 मंजिल ऊपर 1 2 3 4 डी है। दूसरी मंजिल पर कौन रहेगा? दूसरी मंजिल पर रहेगा एफ। बी के ऊपर कितने व्यक्ति हैं? बी के ऊपर है 4 व्यक्ति। लव्स ट्रैवलिंग, लव्स ट्रैवलिंग, लव्स ये रहा, ट्रैवलिंग ये रहा। लव्स के लिए आर एस टी लगा क्या? आर एस टी यहाँ पे आ जाएगा। ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी कहीं पे भी नहीं है। और पी टी आर, पी टी आर है। ए बी सी, ए बी सी या तो ये हो सकता है, ट्रैवलिंग के लिए देख सकते हैं। बी सी ए, बी सी ए, बी सी ए, बी सी ए ये रहा, और पी टी आर ये रहा, ई एफ जी, ए बी सी और ई एफ जी। सही है। यदि कैट के लिए ओ पी क्यू, रवि लव्स कैट, रवि लव्स कैट, कैट के लिए ओ पी क्यू है, तो ओ पी क्यू वाला तो कॉमन है ही। ठीक है, उसके बाद क्या देखना है? रवि लव्स, रवि 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 ये रहा रवि, और इसके बाद नहीं है। एक्स वाई जेड और जे के एल हो सकता है। जे के एल है क्या? हाँ, जे के एल नहीं है, तो एक्स वाई जेड और जे के एल, तो इनमें से एक तो होगा। और लव्स कैट, कैट के लिए क्या है? कैट के लिए तो ओपी क्यू हो गया। रवि के लिए क्या है? लव्स के लिए ये रहा लव्स, लव्स के लिए था आर सी टी, आर एस टी है ना, ए बी सी। अच्छा ठीक है, ठीक है, लव्स के लिए तो ए बी सी हो गया। ए बी सी, जे के एल, एक्स वाई जेड और ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ये 4 होने चाहिए। एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स वाई जेड ए बी सी ओ पी क्यू हो गया, और जे के एल ए बी सी ओ पी क्यू 1 और 3। टाइम ज़्यादा लग रहा है। रवि को एक्स वाई जेड के लिए तो पी टी आर जे के एल, एक्स वाई जेड निकल गया तो पी टी आर जे के एल किसके लिए बचेगा? रवि तो निकल गया, डॉग भी निकल गया, हैज़ बचा, हैज़, और पी टी आर जे के एल, पी टी आर ये रहा, पी टी आर ये रहा। शी के लिए पी टी आर आ गया, शी हैज़। एक्ट, एक्ट 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 किसी में भी नहीं है, मतलब अलग है। शी हैज़, शी हैज़, शी हैज़ अ डॉग, डॉग के लिए कूट पड़ा है, तो यही होगा शी हैज़ पेन। अब क्या है? सब यहाँ पे आ ही जाएगी। तो एक्स और टी के बीच 2 हैं, एक्स और टी के बीच 2 हैं, और टी और एम के बीच 1 है, जो टी के बाएं नहीं है। ठीक है, तो इधर आएगा एम एस के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, तो एम और एक टी इधर आ जाएगा। 1 2 नहीं, इधर नहीं, ठीक है, इसको बढ़ा रहने देते एक बार। एम जो है एस के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर हो गया। एम और क्यू के बीच 2% है, 1 2 क्यू इधर नहीं आएगा, 1 2 क्यू इधर आ जाएगा, जो कि वाई के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। अच्छा, एम और क्यू के बीच बोला ना इसने, 1 2 एम और क्यू के बीच 2% है, जो कि वाई के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। वाई के बाईं ओर से तीसरे स्थान, पी एस के बाईं ओर से, पी जो है वो एस के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। पी पंक्ति के अंत में है। ठीक है, तो एक्स और टी के बीच 2% बोले थे इसने। 1 2 एक्स इधर नहीं आएगा, एक्स इधर आ जाएगा। ठीक है, पंक्ति में कितने परसेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 11 12। क्यू के संदर्भ में एक्स, क्यू के संदर्भ में एक्स बाएं से दूसरा। ए टी और एम के बीच में, ए जो है टी और एम के बीच में, तो ए के दाईं ओर से चौथे स्थान पर 2 2 4 क्यू। कौन सा युग्म अंतिम छोर पर है? पी और वाई। एक्स के निकटतम बाईं ओर एम बैठा है। 11 मिनट पड़े हैं अभी भी, इतनी आराम से चल रहा हूँ फिर भी, क्योंकि क्लर्क का पेपर काफ़ी इजी होता है। उपरोक्त क्रम के तत्वों के 5 में से 4 समान है। 4 एन आई एल, 4 एन आई एल, 4 तीसरे नंबर पे, आई तीसरे नंबर पे, एन दूसरे, एल दूसरे। ठीक है, ये क्या है? यहाँ पे 2 2 4 और 2 6, 2 2 4 और 2 6, 1 आएगा इधर। ठीक है, सही है। एस, एस कहाँ है? एस ये रहा पहले नंबर पे, तो इस कॉपीराइट आएगा सी। फिर फाइल आ गया, इसके बाद 1 आएगा। ठीक है, ये दोनों सेम ही है, बराबर। और चौथे नंबर पे 2 और 2 4 हैशटैग आएगा, ये गलत है, ये गलत है।
ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के संख्या के प्रत्येक के बाद में या तो एक प्रतीक हो या पहले एक अक्षर हो या पहले एक अक्षर हो, इन दोनों में से एक होना चाहिए। ठीक है, पहले अक्षर या प्रतीक दोनों में आ रहे हैं, छोड़ो। अक्षर 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 ये रहा, इसके बाद में प्रतीक आ रहा है। ठीक है, एक दो 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 और तीन चार चार। यदि 4NQ इससे संबंधित है तो ZBE 4NQ 4NQ, एक का गैप, Y Q के बाद में 2 का गैप करके Y R और डॉलर। ठीक है, उल्टा हो गया सारा। ओके ओके, ZB और E 2 का गैप करेंगे अपने, @ CG @CG। ठीक है, ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले, अक्षर के ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में एक संख्या आती है, मतलब 2 अक्षर के बाद में एक नंबर, एक और नंबर से पहले 2 लेटर, 2 3 3 ही है। नंबर्स को छोड़ दे तो दाई छोर से 17वां, 2 4 6 8 10 12 13 14 15 16 और 17 Y। 2 ही रह गए क्वेश्चन। शब्द के तीसरा चौथा 7वां और 8वां। TAIL टेल पूंछ, और LAIT नहीं, TAIL नहीं, एक ही बन रहा है टेल। तो उस शब्द का तीसरा अक्षर कौन सा होगा? 1 2 3 आई होगा। बाएं से पूछा था दाएं से, कहाँ गया? अरे बाएं से पूछा था कि दाएं से? तो उस शब्द का तीसरा अक्षर कौन सा होगा? इस तीसरे पूछे, यही होना चाहिए, आई होना चाहिए। ठीक है, देख लेते बाकी का। इस शब्द में ऐसे कितने अक्षर के युग्म में आगे पीछे? ठीक है, JURISTICTION JKLMNOPQRSTU UVWXYZ RSTUVWXYZ IJKLMNOPQ STUVWXYZ DEFGHIJ। डी के बाद में क्या है? आई है ना। JKLMNO IJKLMN 1 CDEFGHIJ 2 CDE
तो डी आई कहाँ पे थे अपने, सी पे थे, सी पे पूछिए थे क्या, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, टी यू वी डब्ल्यू एक्स सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये हो गया था क्या? चलो दोबारा कर लेता हूँ यहाँ तक। तो एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं, डी ई एफ जी एच आई जे नहीं, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, टी यू आई है कि डी, डी के बाद क्या आई है, आई जे के एल एम एन ओ, आई जे के एल एम एन एक है, सी डी ई एफ जी एच आई जे दो, सी डी ई एफ जी, सी के बाद में क्या, टी, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, टी यू वी डब्ल्यू आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, आई जे के ओ पी क्यू आर एस टी यू वी ओ पी क्यू आर एस टी यू वी ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई ओ पी एम एन एन ओ, तीन ही है। चलो इसी के साथ रीजनिंग तो होगी अपनी, स्टार्ट करते हैं। आज मेरी वैसे भी तबीयत थोड़ी सी डाउन ही लग रही है। चलो इसके 5 3 प्लस माइनस 5 3 प्लस प्लस, तो ये आ गया सी एन डी प्लस माइनस, ठीक है क्योंकि 3 से बड़ा ही है। और 8 6 14 प्लस माइनस सी एन डी आएगा 6 6 सी एन डी, क्योंकि ये यहाँ पे रूट है ना, तो इसका सिर्फ एक ही रूट निकलता है प्लस पॉजिटिव वाला, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 9 91 2 13 7 7 2 14 13 माइनस प्लस, ठीक है 7 21 और 10, और ये हो गए 2 और 5 5 7 35 3 2 6 नहीं 7 2 14 5 3 15 प्लस प्लस, तो ये 14 और बढ़िया 15 वाई ज़्यादा, ये बराबर, ठीक है। 4 संख्याएं हैं, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर, सबसे बड़ी 13, छोटी 5 और अंतर 8 8 6, एक की वैल्यू 6, सबसे छोटी 6 5 30। 55 रुपये प्रति लीटर की दर से शराब किस अनुपात में मिलाए ताकि 48 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ, 48 रुपये में बेचने पर 20%, मतलब 12 की वैल्यू तो 10 की क्या होगी, 12 चौक 48 40, मतलब 40 में मिलाना है 55, ये है शराब, ये है वोटर अभी 0 है, तो 40 करने के लिए इसको करेंगे अपने 15 बार, इसको करेंगे अपने 40 बार, तो ये हो गया 5 3 15 8 5 40। इसने पूछा क्या है, पानी और शराब का अनुपात, पानी और शराब का 3:8। नेक्स्ट, सी के वापस किए गए दोषपूर्ण खिलौने, इसने बोला क्या है, टोटल 6000 हैं और ये बिके हुए हैं, ये वापस दोषपूर्ण है। अच्छा, उनमें से जो वापस हुए, ठीक है। तो एससीडीआई को वैसे भी सोल्व करने की पूरी नीड नहीं होती, क्लर्क की है, क्या इसको सोल्व करेंगे। कंपनी सी के पास वापस आए दोषपूर्ण खिलौने, सी के पास वापस आए मतलब 600 का 25, 25 का 150, 150 का 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 5 75, 15 2 30, 375। बी और सी को वापस किए गए दोषपूर्ण खिलौने के बीच का अंतर, बी और सी को वापस किए गए दोषपूर्ण खिलौनों का अंतर, इसका हो गया 10%, इसका हो गया 25 25 625 6.25, तो इन दोनों का डिफरेंस आ गया 0.75 7 और 3 3 7 5, इसको कर देते अपने 6 से मल्टीप्लाई, 6 5 30, 7 6 42, 42 और 3 45, 6 3 18, 18 और 4 22, 225। समझ में आया मैंने कैसे किया था वैसे, क्योंकि इसने बोला बी और सी के वापसी किए हुए, बी और सी के वापसी किए हुए, मतलब बी है जो इसका बिके हुए में से आधा है, मतलब ये 10% का हो गया, ये 25 25, ये 6.25 का हो गया, तो इन दोनों का डिफरेंस आ गया 3.75, टोटल कितना है 6000 है, मतलब 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 5 आ गया। ए और डी द्वारा खिलौने बेचे गए खिलौनों की ए और डी 30 और 25, 6 5 30, 5 5 25, ठीक है। ए बी सी द्वारा औसत, ए बी सी द्वारा औसत 3 और 2 5, 5 और 2 7, 75, 75 का औसत मतलब 3
15, 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 6 90। तो ये क्या कर दिया, एक सेकंड को बच्चे का खिलौने बताने हैं, ए और बी सी, ठीक है। 2 और 2 4, 75 इंटू 60 और इसमें 3 150 हो रहा है ना। कौन सी कंपनी सबसे कम वापिस किए गए दोषपूर्ण खिलौनों का अवलोकन करती है? 25 चौका 100, 25 25 625, 6.25 5 हो गया, 25 दूना 50, 5 हो गया, 3 हो गया। तो यही है सबसे कम। 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज प्रति वर्ष की दर से 16% की दर ब्याज, टोटल 8000 है। तो उधार राशि, अच्छा 8 बटे में 8 इंटू में 16, अरे इंटू में 16, 100 बटे 16 कर लेते हैं। 16 16 छः 96, 4 8 45, 16 16 5 80, 16 छः 96, 4 बचा नहीं, 16 छः 96 सही है, 4 बचा, 16 दूना 32, 2 बचा, 8 16 5 80, 625 बचेगा, गलत कर रहा हूँ। एक आदमी की प्रथम 288 64, अगला 220 40, 288 48, तो एवरेज बनाना है। 288 अपॉन 64, एक सेकेंड इसका एंगल से लेता हूँ, और प्लस 220 40 प्लस 288 अपॉन 48, तो ये हो गया 6 चौके 24, 4 चौके 16, 6 चौके 24 और 1 25, और 6 7 8 5 6 7 8 32.5, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 6 चौके 24, 6 8 छः 48, 24 और 4 28, 6 पे जा रहा है, 6 4 10, 10 5 15 और 1 16, 16 को डिवाइड करना है, 8 और 8 16, 8 2 10 18 और 1 19, 2 2 4 2 6 और 1 7, 796 से 16 3 32, 16 43, 16 चौकी 64, 64, ये बचा 5 और 1 6 और 156, और ये जाएगा 160, 16 निन्यानवे 144, 49 पॉइंट समथिंग जा रहा है ना। पी क्यू आर 60,000 में काम करते हैं, पी क्यू 5 और 8, पी क्यू एक साथ करेगा 5, मतलब पी क्यू को 5, तो बचा कितना 3 आर के लिए, तो इसने बोला कि 8, टोटल है 60, 8 की वैल्यू तो पूछी किसके 3 की, और ये हो गया 8 7 56, 45 15 21 22, 225। इसके आधे से ज़्यादा के आंसर 225 ही आ रहे हैं, क्यों? टेक्स्ट बुक हैक्स। आईपीएल के दौरान वानखेड़े स्टेडियम में 30% की वृद्धि 10 से 13 हो गया। प्रत्येक मैच में टिकट की वृद्धि 5 से 6 होगी, तो ओवरऑल वृद्धि 50, 13 6 78, 28 5 5 5 25, 56% हो गया। 6 21 49 इंटू 6 प्लस 64 इंटू 5, 64 इंटू 5 बराबर 500 प्लस एक्स, ठीक है। 6 × 54, 5 चौका 20, 4, फर्स्ट डिजिट से तो होगा भी नहीं, चलो कर लेते हैं। 6 × 54 24 और 5 29 प्लस 20 30 32, 4 11 614, 500 गए 114, 6 5 5 40 एक्स माइनस 59, ये बचेगा 35, 5 4 9 3 2 5 24, 2 की 7 7 7 5 12, 2 की 5 32 इंटू 5 160, 180, 8 6 14, 2 340,
340 और ये 68, 6 5 30, 8 5 40, 5 पे गया मतलब 50, 8 12 8 96 मतलब 12 24 12 3 36, 3 आ गया प्लस 121 माइनस 100, 21 और 3 24, गलत किया गया मैंने कुछ, 121 ही आएगा ना, 11, ये तो 121 ही आएगा, 100 माइनस किया 21 और अरे 21 और इधर 8% 30 होएगा ना, 3 और 2 5 51 आएगा, सही है। 62.5 होता है 12 5 60 मतलब 5/8 हो गया ना, 8 दूनी 16 2, 8 दूनी 16 2 और ये 100 ही आएगा, 1000 आएगा, सॉरी 2000 ये हो गया, माइनस 27 की स्केल 70 70 49, 7 दूनी 14 दूनी 28, 8 4 12, 3 7 2 4 729, स्केयर ही भूल गया था मैं, बताओ। और इसकी होगी 961 2 3 232 22 32। यदि ये एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि 5 से 4 हो जाए और चौड़ाई में 15% की कमी आ जाए, मतलब 10 से 8.5 हो जाए, तो इसके क्षेत्रफल में 50, 5 चौका 20, 8 चौका 32 और 2 ठीक है क्या, 34 हो गया। तो क्या होगा, 15% की कमी करनी है, लंबाई में 20, अरे 5 से 6 होगा ना, वही मैं सोचूँ 50 से 34 कैसे हो रहा है, 6 5 3, 1 सेकंड रुको, इधर साफ जगह पे, 5 से 6 10 से 8.5, 6 5 30, 8 6 48 और 3 51, 50, 50 से 51, 1/50, 2% की कमी आ रही है, वृद्धि शुद्ध प्रतिशत वृद्धि कितनी हो रही है, 2% की वृद्धि हो रही है ना, हाँ 2% की वृद्धि है, सही है। एक व्यक्ति के लागत मूल्य से 30% अपने चिन्हित करता है, नगद भुगतान पर 25% की छूट देता है, लाभ और हानि बताइए, क्या बात है, 10 से 13 कर दिया उसने, फिर 25% की छूट दे रहा है, 25% की इस पर छूट दे रहा है क्या, 4 से 3, क्या बात है। तो 3 चौका 12, 2.5, 5 3 15, 3 6 7 3 3 9.75, 0.25 का हानि, मतलब 0.25 की हानि कितनी होगी, 2.25 2.5 की हानि होगी ना, हाँ सही है। 2009 और 13 में मिलाकर के है ये वाली, 12 और 1 13, 13 और 13 में 20, 20 और 33, 33 को क्या करना है, एवरेज निकालना है 33 का, 33 को डिवाइड करेंगे 2 से, 16 दूना 32, 1650 हो जाएगा ना, दोबारा चेक कर लेते हैं, ये 32 सही है ना, 9 और 13 ठीक है, क्या एक वैल्यू किसकी है, 1 2 3 4 5 सिंगल है, तो 1 2 2 12 हो गया ना, 12 और 20 32 32 16 आएगा। 11 में MI RCB, 11 में MI येरी 24, RCB 21 की, ठीक है। 13 में KKR, 13 में KKR 20, RCB 30 के बीच का अनुपात बोले, 4 और 1 5, 2 2 4 45, 3 और 2 5, 9 और 10 आ गया ना, साफ जगह पे करता हूँ थोड़ा सा। 15 में तीनों टीमों को और 11 में तीनों का अंतर, इसका कितना है, 22 23 25 और 26, ये इनका अंतर हो गया। और 11 का बोला 16 17 18 24 और 21, तो 21 से ये 5 ज़्यादा, 4 से 1 ज़्यादा, 18 से 23 3 ज़्यादा, 5 और 3 9, 8 और 1 9, 5 ज़्यादा 1 ज़्यादा, सही है।
5 ज़्यादा होएगा ना, 4 ज़्यादा, 8 4 12, 5 होएगा, 5 और 5 10 और 1100 आएगा अंतर, सही किया ना। 23 और 25 और 26 सही है। 18 कहाँ गया, 11 ही है ना, हाँ। और 18 24 और 21 ठीक है। ये इससे 5 ज़्यादा, ये इससे 1 ज़्यादा और ये इससे 5 ज़्यादा, 5 ज़्यादा ठीक है। 5 5 10 और 11 का गैप सही है, 1100 ही आएगा। 11 में RCB, 11 में RCB ये रही 21, 7 3 दूनी 600, तो 11 में कोहली ने रन 600 ही बनाया। चारों वर्षों में KKR RCB के बीच का अंतर, KKR और RCB, KKR और RCB, इसने बनाए हैं 13, इसने बनाए हैं 17, इसने बनाए हैं 18, इसने बनाए हैं 21, और फिर इसने बनाए हैं 20, इसने बनाए हैं 30, फिर इसने बनाए हैं 22 और इसने बनाए हैं 26, ये इससे 4 ज़्यादा। कुल रन टोटल ही बताने अच्छा है। 7 और 3 10, 11 11 19 19 21 22 7 7 14 14 16 16 24 27, 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 167 167। कोई ना कोई गलती की है मैंने फिर, चलो 167 इसकी लमसम यही लग रहा है। ये एक चोर एक निश्चित दूरी 16 मिनट 12 सेकंड दौड़ से यदि वह 12 मिनट में तय करने के लिए, अच्छा 16 मिनट 12 किलोमीटर प्रति घंटे, 12/60 कर देते हैं। यदि वह उसी दूरी को 12 मिनट में तय करने के लिए, ये डिस्टेंस होगी, 12 मिनट में तय करने के लिए क्या स्पीड रखेगा, उल्टा हो जाएगा ना, 12 × 60 कर देते हैं, 60 16 ही बचेगा। चलो स्पीड बढ़ा ही देता हूँ अगली बार, ये तो ऐसे तो पेपर ही नहीं क्लियर होगा। 3 मिनट ही रह गए, अरे यार। 7 बॉयज़ 10 गर्ल्स 12, 5 बॉयज़ 8 गर्ल्स 16, तो इसमें बोलो 4 3 7 21 20 + 30 गर्ल्स इज इक्वल्स टू 5 चौके 20 बॉयज़ + 40 32 गर्ल्स, ठीक है। 20 एक बी और 2 गर्ल्स, मतलब गर्ल्स और बॉयज़ का रेशो आ गया 1:2, और 7 दूनी 14 + 24 × 12, पूछा क्या 3 लड़के 3 दूनी 6 + 6 लड़कियाँ, 6 और 6 12, 12 से 12 कट गया 24 आ गया। नेक्स्ट 113 13 दूना 26 डबल -1, 25 दूना 50 -1, 18 7 4 दूनी 8 9 4 दूनी 8 897, 1 3 7 डैश 31 63 127, 3 2 का गैप 4 का गैप 2 4, फिर 2 4 8 का गैप 8 7 15, आगे हो रहा है क्या 8 2 4 8 16 का गैप 21 31 आ रहा है, ठीक है 15 ही आएगा। 180 174 144 180 6 का गैप, फिर 12 का गैप, फिर 2 2 4 6 2 22 नहीं 8 4 12 18 6 12 18, फिर 24 का गैप, फिर 30 का गैप आएगा तो 90 आ जाएगा। 8 9 11 13 14 17 17 17 17 सेम सीरीज है। 8 1 का गैप 9 2 का गैप 2 का गैप, फिर 1 का गैप नहीं होगा। 9 13 17 9 13 17 8 11 14 8 3 का गैप, फिर 3 का गैप, फिर 3 का गैप, ठीक है। 9 में 13 4 का गैप, फिर 4 का गैप, फिर 4 का गैप, 21 आएगा ना, 21 आएगा सही है। 200 में 10 140 10 -10 तक पहुंच रहा है क्या, 10 का गैप, फिर
10 का डबल 20, 70, 170, 20 का गैप, फिर 40 का गैप, 10, 20, 30 का गैप, फिर 40 का गैप, ठीक है 170, 10 से 140, 10 गया, ठीक है। कुल 900 ग्राहकों ने दुकान का दौरा किया, 900 ने दुकान का दौरा किया, 520 ने नीली ब्लू 520 है, और 270 लाल और नीली दोनों, अच्छा वेन डायग्राम है, 270 और 490 रेड ने दिया, ठीक है। तो ये कर देते अपने 7, 5, 12, 8, 9, 220, 5, 7, 5, 12, 3, 2, 250, ये है। फिर क्या बोला इसने, कुछ ग्राहकों ने कोई पेन नहीं खरीदा, 250, 200, 5, 7, 470 ने तो खरीदा है, 4 और 2, 7, 7, 14, 700, 700 और 160 ने नहीं खरीदा। उन ग्राहकों की औसत ज्ञात कीजिए जिन्होंने केवल लाल और नीले पेन खरीदे हैं। लाल और नीले 470, 235 हो गया था। किसी भी पेन नहीं खरीदने वाले ग्राहकों की संख्या, कोई भी पेन ना खरीदने वाले ग्राहक 160 है। कुल का लगभग कितना प्रतिशत है, कुल का 900 का 9 दूनी 18, 20 से थोड़ा सा कम है, 18 हो जाएगा। कुल अनुपात जिन्होंने पेन खरीदे और कोई पेन नहीं खरीदे, 16 लास्ट में आएगा, और खरीदे कितने, 447, 47 और 16, दोनों पेन खरीदे, दोनों पेन 27, 270 है ना, 27, 16 आ जाएगा। अरे यार होगी थी ये DI, शिट 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 शिट, सिर्फ 30 सेकंड और होते ना, इस पे तो लग गया होगा। शिट शिट, यार 2 गलत हो गए ना, ये ज़्यादा गलत हुए हैं। 1 सेकंड को देखता हूँ मैं। रीजनिंग में काफ़ी गलत हो गई, एक तो DI में गलत हो, इसमें क्या पजल में गलत हो गया, इस पजल में भी गलत हो गया कुछ, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 2 गलत हुए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, और एक सेकंड ये देख लेता हूँ मैं, 27, 16 सही था। और ये क्या कह रहा है, कम से कम एक पेन खरीदने वाले ग्राहक की संख्या, एक पेन खरीदने वाले ग्राहक, एक पेन, एक तो ये है 470 है। अधिकांश कम से कम एक पेन खरीदने वाले और अधिकांश एक पेन खरीदने वाले, अधिकांश 9, 11, 5, 4, 9 और 1, 10, 11, 10,000 और 9, 900 का गैप, 9, 10, 110, 110, ठीक है। केवल एक पेन खरीदने वाले ग्राहकों की संख्या दोनों पेन खरीदने वाले ग्राहकों से, एक पेन खरीदने वाले टोटल कितने हैं, एक पेन खरीदने वाले हैं 470, दोनों पेन खरीदने वाले ग्राहक कितने, 270, कितने प्रतिशत अधिक है, 20, 27, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 56, 8 दूनी 16, 16, 5, 21, नहीं 8 से कम है, मतलब 74, सही है। तो ये थोड़ा सा ना ज़रूरी नहीं होता कि अपन पूरा एग्जैक्ट निकालें, अगर अपने को लग रहा है 8 से कम है तो 7 का एक ही ऑप्शन में था, तो मैंने 7 वाले पे को चूज़ किया। गलत होने को तो हो भी सकता है, बट प्रोबेबिलिटी यही होती है कि सही हो। और ये गलत हो गया ना मेरे क्वेश्चन, ये मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा ना ढीला सा ही चल रहा था, मैंने कहा चलो आराम से हो जाएगा पेपर, बट वही बात